आज बच्चों कैसे हो आप लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही मजे में रहो, आनंद में रहो, खूब मेहनत करो और खूब पढ़ाई करो। चलिए आगे बात करते हैं। क्या बात करेंगे आज? एक्सरसाइज 15.1 प्रोबेबिलिटी हम पढ़ रहे थे, उसमें आज हम एक्सरसाइज करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? प्रोबेबिलिटी का कुछ इंट्रोडक्शन किया था, उसके बाद हमने इसके एग्जाम्पल्स किए थे। आज हम क्या बात करेंगे? एक्सरसाइज 15.1, यानी हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। देखो क्या दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी हमें स्टेटमेंट दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स जैसा है वैसा ही करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई। नॉट ई मतलब हमारे पास हो गया कि वो इवेंट नहीं हो रहा है, यानी उस इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इंट्रोडक्शन क्लास में आपको बताया था कि पीई यानी कि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, ई कोई हमारे पास इवेंट है, उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस पी ई नॉट। ई नॉट को कैसे लिखते हैं? ई के ऊपर बार, ई के ऊपर हम क्या लगाते हैं? बार लगाते हैं। इसका मतलब होता है कि वो इवेंट नहीं हो रहा है, उस इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। यानी कि हमारे पास क्या आ गया कि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उस इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एक होगी। क्या होगी? एक होगी, 1। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या होगी? किसी भी इवेंट के होने की और किसी भी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हमारे पास एक होगी। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, कि उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। भाई कोई भी इवेंट जो हो ही नहीं सकता, उस इवेंट को हम क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट, यानी कि प्रोबेबिलिटी उसकी क्या हो जाएगी? जीरो। जीरो यानी वो इवेंट जो हो ही नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जीरो होगी। और ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं हम? इम्पॉसिबल इवेंट। घटना नहीं हो सकती, उसकी प्रायिकता कितनी होगी? जीरो। उसकी प्रायिकता जीरो होगी, यानी कोई पॉसिबिलिटी नहीं उस इवेंट के होने की, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जीरो होगी। और ऐसी घटना को हम क्या बोलते हैं? असंभव घटना। असंभव घटना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। उसकी प्रोबेबिलिटी, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो कि होनी ही होनी है, 100% वो इवेंट होगा ही होगा, वो घटना होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी। 100% प्रोबेबिलिटी है कि वो होकर के ही रहेगी, उसकी उसका हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? उसकी 1। और ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं? सर्टेन इवेंट। सर्टेन इवेंट या फिर श्योर इवेंट। सर्टेन इवेंट या फिर हम क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट बोलते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? इन सब के बारे में आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बहुत अच्छी तरह से समझा रखा है। एक बार इंट्रोडक्शन क्लास देखना जिसने भी नहीं देखा है। अब क्या कह रहा है? उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, उसकी प्रायिकता 1 होती है। और ऐसी घटना को हम क्या बोलते हैं? निश्चित घटना। यानी जिसका होना तय है वो घटना क्या होती है? निश्चित घटना होती है। नेक्स्ट कह रहा है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। क्या होता है? 1 होता है। ये भी आपको समझाया था। जैसे एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं? वो इवेंट जिसका फेवरेबल आउटकम्स क्या हो? 1 हो, केवल क्या हो? 1 हो। जैसे हमने कोई डाइस फेंकी, पासा फेंका, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6, क्योंकि ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं? 1 से लेकर 6 तक कोई सा भी आ सकता है। तो नीचे हमने लिख दिया 6। फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे? हमारे फेवर में क्या है? 1 आना चाहिए। हमने कहा 1 आ जाए, तो 1 आना चाहिए, नहीं हमारे फेवर में कौन होगा? 1 होगा। तो 1 कितनी बार आ सकता है उसमें, या उसमें 1 कितनी बार लिखा हुआ है? 1 ही बार लिखा है, तो 1/6। ऐसे ही 2 की अगर हम बात करें, 2 आने की प्रोबेबिलिटी भी हमारे पास क्या होगी? 1/6। 3 आने की प्रोबेबिलिटी, 4 आने की प्रोबेबिलिटी, 5 आने की प्रोबेबिलिटी और 6 आने की प्रोबेबिलिटी भी सेम होगी। ठीक, तो 1 से लेके 6 तक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सबकी 1/6 है।
और फेवरेबल आउटकम क्या है, सबका 1 है, 1/6 1/6 1/6, तो ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री इवेंट। लेकिन इसमें एक कंडीशन और है, इन सबका सम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1। आप 1/6 को 6 बार जोड़ोगे क्या आएगा, बताओ क्या आएगा, 1 आएगा। 1/6 को 6 बार जोड़ दो 6, या फिर 1/6 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ऐसे सभी एलिमेंट्री इवेंट का सम हमेशा क्या होता है, 1 होता है। क्लियर, चले आगे। नेक्स्ट कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर तथा 1 से छोटी या फिर उसके बराबर होती है। यह भी आपको बताया था, क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। ऐसा आपको लिखवाया था, ये मैथ्स की फॉर्म में, मैथ्स की लैंग्वेज में लिखवाया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1। यानी इन दोनों के, ये हिंदी में लिख दिया या इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये मैथ्स की लैंग्वेज में लिखा हुआ है, दोनों एक ही बातें हैं। यानी इसका मतलब क्या हो गया, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 तक ही हो सकती है। यानी इसकी दुनिया क्या है, 0 से शुरू होती है और 1 पे खत्म हो जाती है प्रोबेबिलिटी की दुनिया। बस छोटी सी दुनिया है प्रोबेबिलिटी की कि 0 से शुरू हुई 1 पे खत्म हो गई। यानी कि कोई इवेंट या तो नहीं होगी, और नहीं हुई तो प्रोबेबिलिटी उसकी क्या होगी, 0, या तो पक्का होके ही रहेगी वो इवेंट, तो सर्टेन इवेंट उसको बोलते हैं। श्योर इवेंट, श्योर हूं कि ये तो चीज होके ही रहेगी। जैसे बारिश होगी, अगर कोई श्योर है तो कह देगा भाई श्योर हूं मैं आज तो भयंकर बारिश होगी, तो यानी उस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, उस चीज की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी हो गई, 1। तो मैक्सिमम 1 हो सकती है, मिनिमम 0 हो सकती है, या फिर इसके बीच में होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं, देखो इंट्रोडक्शन में भी इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं। जैसे अभी हम क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में और अच्छी तरह जाएगा। क्या है कि अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। ठीक है, तो इक्वली लाइकली आउटकम्स वो हो जाएंगे जिसमें हम कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी 50-50 हो, जिसमें अपन कहते हैं कोई बायसनेस नहीं हो, अनबायस्ड हो। जैसे टॉस करते हैं अपन, टॉस क्या होता है, अनबायस्ड होता है, फेयर होता है, वो फेयर होता है, यानी कि हेड या टेल आने के चांस क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी दोनों को बराबर मौके मिल रहे हैं, दोनों को बराबर चांस मिल रहा है कि जैसे हेड बोला तो हेड आने की भी प्रोबेबिलिटी 50% है, 1/2 है, और टेल आने की चांस भी 50% है। तो ऐसे इवेंट क्या होते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट होते हैं, या ऐसे आउटकम्स क्या होते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स होते हैं। तो यहां बात करें द ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। तो क्या ये इक्वली लाइकली आउटकम्स है क्या, हो सकता है, हो सकता है क्या कि भाई हो सकता है हो, क्या तो स्टार्ट होगी या नहीं होगी, सही ना, गलत। क्या होगा, क्या होगा हमारे पास कि या तो कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी। कैसे, मान लो नई कार है, बिल्कुल शोरूम से चमचमाती खरीदी अभी अभी, तो आप बताओ प्रोबेबिलिटी उसकी स्टार्ट होने की ज्यादा है कि नहीं है, या नहीं स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। पॉसिबिलिटी समझ लो, प्रोबेबिलिटी नहीं समझो तो पॉसिबिलिटी समझ लो कि कार स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है या कम है। स्टार्ट होने की ज्यादा है ना भाई, नई नई खरीदी है तो पक्का स्टार्ट तो होगी होगी, 99.9999% चांस है कि कार तो स्टार्ट होगी ही होगी, चाबी लगाया घुमाया स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर कार बहुत टाइम से खड़ी हो, कई सालों से खड़ी हो, बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाया उसको, फिर कभी याद आया 5, 7, 10 साल में कि चलो गाड़ी निकालते हैं, तो बताओ कार स्टार्ट होगी क्या, आपके मन में खुद ही चलेगा कि पता नहीं, नहीं हो सकता, नहीं, ज्यादा मन में क्या चलेगा, क्या पॉसिबिलिटी हमारे पास, हमारे मन में होगी कि यार बहुत टाइम से खड़ी है, स्टार्ट तो मुश्किल ही हो, फिर भी चेक करते हैं तो नहीं होगी ना स्टार्ट, यानी 99% चांस हो गया कार स्टार्ट नहीं होगी। आगे बात समझ, तो दोनों कंडीशन में क्या हो गया, पॉसिबिलिटी बदल गई, तो पॉसिबिलिटी बदल गई तो प्रोबेबिलिटी बदल गई। तो प्रोबेबिलिटी है क्या, पॉसिबिलिटी का ही तो मेजरमेंट है प्रोबेबिलिटी। यानी हमें अगर मैथ्स में चाहिए हो, नंबर चाहिए हो, जैसे हम मार्क्स के नंबर देते हैं, इतने परसेंट नंबर आए हैं, वैसे अगर हमें पॉसिबिलिटीज को नंबर देना हो, पॉसिबिलिटीज को
नंबर देना हो कि कितना चांस है इसका स्टार्ट होने का, तो 0 से 1 के बीच में नंबर देते हैं। 1 हुआ तो 100% और 0 हुआ तो नहीं होगी। तो हम भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पॉसिबिलिटीज को नंबर दे रहे हैं हम। तो उस नंबर से हमें पता चल जाता है कि कितना चांस है ये स्टार्ट होने का। पॉसिबिलिटी 1 के आसपास हुई, प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। उसी नंबर को जो हमने दिया उसको हमने प्रोबेबिलिटी बोल दी। जैसे हमने मार्कशीट में नंबर दिया, उसको हमने परसेंटेज नाम दे दिया। मतलब एक इजी लैंग्वेज में समझ सकते हो कि हमने क्या किया, परसेंटेज नाम दे दिया। हमने कह दिया कि इसके 70% आए, तो हम ऑटोमेटिक समझ जाते हैं कि 100 में से 70 नंबर है। ठीक है, 70% मतलब 100 में से 70 नंबर, ऑटोमेटिक समझ गया, यानी 100 के पास है, यानी अच्छा बच्चा है, पढ़ रहा है। लेकिन अगर किसी के 40% ही है तो हम ऑटोमेटिक समझ जाते हैं कि ये 0 के आसपास है, कम मेहनत कर रहा है। आगे बात समझ में। ऐसे ही यहां पर भी है कि प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, 0 से 1 के बीच में होगी। 1 के आसपास होगी यानी उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, मतलब प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है। पॉसिबिलिटी कम है, 0 के आसपास होगी तो प्रोबेबिलिटी भी 0 है, कम है। और 1/2 यानी 50% हुई तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और जिस चीज की प्रोबेबिलिटी 50% होती है, जिस भी दो इवेंट की प्रोबेबिलिटी 50% होती है, वो इक्वली लाइकली आउटकम्स होते हैं या इक्वली लाइकली इवेंट होते हैं। क्लियर, आगे बात समझ में। चलो, तो हमने कहा कि भाई हमें, हमारे पास इस बात की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि कार नई है या पुरानी है, या पता नहीं बारिश का मौसम है क्या है, यानी बारिश में भी गाड़ी भीग जाती है तो शायद ही स्टार्ट होती है, कभी कभी नहीं भी होती है। सर्दी में भी नहीं होती, कभी कभी मौसम अगर बहुत ठंडा हो तो गाड़ी जल्दी स्टार्ट नहीं होती, होता है ना ऐसा। तो हमारे पास इस तरह के कोई भी, हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इट इज नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। अब अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, सी और ही शूट्स और मिसेस द शॉट। सेम वही चीज है, यहाँ पर भी हमारे पास भी प्लेयर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर प्लेयर अच्छा हुआ, इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी है, तो पक्का शूट कर देगा, मतलब 99% चांस करेगा, 90% चांस कर देगा, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। लेकिन ऐसा आदमी हो जो कभी हाथ में नहीं लिया, मेरे जैसा आदमी कोई बास्केटबॉल ही कभी हाथ में नहीं लिया हो, तो बताओ क्या बोलोगे आप, इसने तो कभी बास्केटबॉल हाथ में नहीं लिया, क्या शूट करेगा। यानी पॉसिबिलिटी इस बात की ज्यादा है कि नहीं कर पाएगा। और इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी तो पॉसिबिलिटी इस बात की ज्यादा है कि कर लेगा। तो पॉसिबिलिटी ज्यादा तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा, पॉसिबिलिटी कम तो प्रोबेबिलिटी कम। ठीक, चलो, तो इसका मतलब यहां पर भी हमारे पास प्लेयर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब ये भी क्या है, नॉट ए इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। यानी हमारे पास कोई क्वेश्चन है, हमें उसका उत्तर सही या गलत में देना। उत्तर या तो सही होगा या गलत होगा। अब कहोगे क्वेश्चन हमें पता ही नहीं है, तो ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है, गलत। ये इक्वली लाइकली आउटकम है। हमारे पास क्वेश्चन है हो चाहे नहीं हो, अब चाहे हमारे पास क्वेश्चन कोई सा भी हो, कोई सा भी क्वेश्चन हो, या तो वो सही होगा या गलत होगा। 50-50 चांस है ना, या तो सही या गलत, और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। तो ये कैसा हो गया, इक्वली लाइकली आउटकम्स। क्लियर, ठीक है। यानी संप्रायिक है, ये संप्रायिक घटना है, ये संप्रायिक कैसा है, संप्रायिक परिणाम है। अ बेबी इज बॉर्न, इट इज बॉय और गर्ल। एक बच्चा पैदा हुआ, या तो वो लड़का होगा या लड़की होगा। इसमें भी 50-50 चांस है, या तो लड़का हो सकता है या लड़की। तो हमारे पास क्या होगा, ये भी क्या होगा, इक्वली लाइकली आउटकम्स होगा।
इक्वली लाइकली आउटकम्स। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाई टॉस अ कॉइन इज कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ फुटबॉल द गेम, यानी कोई भी गेम हो हम उससे पहले टॉस करते हैं, क्रिकेट हो फुटबॉल हो, टॉस करते हैं कि पहले कौन खेलेगा, पहले कौन शुरू करेगा। क्रिकेट में पहले कौन बैटिंग करेगा, या आप बैटिंग करोगे या बॉलिंग करोगे, इसको चूज करने के लिए क्या किया जाता है, टॉस किया जाता है। जो जीतता है टॉस वो चूज करता है या तो बॉलिंग या बैटिंग। आ गई बात समझ में। तो उसके लिए कॉइन ही क्यों टॉस करते हैं और कुछ क्यों नहीं करते, क्यों करते हैं, क्योंकि कॉइन टॉस करना एक फेयर वे होता है। क्यों, क्योंकि ये इक्वली लाइकली आउटकम्स है, दोनों को बराबर चांस मिलता है। अभी अभी आपको समझाया था कि दोनों को बराबर है, हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है। किसी ने कॉइन टॉस किया, मैंने बोला हेड, तो हेड आने के चांस भी 50 है, और मान लो हेड नहीं आया तो टेल आएगा, टेल आने का चांस भी 50% है। तो सामने वाला भी अगर वो खड़ा है तो वो भी जानता है कि या तो हेड आएगा टेल आएगा, यानी जितना चांस मुझे मिल रहा है, मेरे जीतने का जितना चांस है उतना ही जीतने का चांस उसका भी है। तो ये एक फेयर हो गया, फेयर वे हो गया। इसलिए क्या है यहाँ पर हमारे पास कि व्हेन वी टॉस अ कॉइन द पॉसिबल आउटकम्स आर ओनली टू हेड और टेल, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, विच आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो या तो हेड आएगा वो भी इक्वली लाइकली, टेल आएगा तो भी इक्वली लाइकली आउटकम है। Therefore, the result of an individual toss is completely unpredictable। तो पहले से ही हमें पता नहीं होता कि क्या आएगा, ठीक है। अगर पहले से पता चल जाए तो तब तो टॉस हो ही नहीं, क्या मतलब है। वो बोलेगा नहीं पहले मैं बोलूंगा, दूसरा बोलेगा नहीं मैं बोलूंगा, तो वहां पर फेयर वे नहीं होगा, बायस्डनेस हो जाएगी। तो यहां पर क्या है, इसलिए क्या है यहाँ पर टॉस, कॉइन टॉस करना एक सही तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी। फटाफट नेगेटिव साइन देखते ही लगा देना कि कभी भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो ही नहीं सकती है। अभी अभी आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी की दुनिया कहां तक है, प्रोबेबिलिटी की दुनिया 0 से शुरू होती है और 1 पे खत्म हो जाती है, ठीक है। 0 से शुरू और 1 पे खत्म। या तो किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी या तो 0 होगी या उससे बड़ी होगी, और या तो 1 होगी या उससे छोटी होगी, बस 0 से शुरू 1 पे खत्म, समझ गए। यानी ना तो कभी 0 से कम हो सकती है ना कभी 1 से ज्यादा हो सकती। मान लो यहां पर एक ऑप्शन ऐसा भी होता, ये भी ध्यान रखना, जैसे अभी तो नेगेटिव में आ गया, नेगेटिव में दिया है तो नेगेटिव देखते ही टिक कर देना है कि ऐसी प्रोबेबिलिटी तो कभी हो ही नहीं सकती। मान लो इस नेगेटिव की जगह पर ऐसा दे देता, इसको ना दे करके क्या दे देता 1.5, तो नेगेटिव नहीं देता 1.5 दे देता तो भी इसी को टिक करते, क्योंकि 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। हमें दे रखा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, पीई हमें दिया है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1। किसी भी इवेंट के होने और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है हमेशा। तो पीई हमारे पास दिया हुआ है 0.05 प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू 1, तो पी नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.05। ये हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई 0.95। पीई नॉट ई क्या हो गया हमारे पास 0.95। क्लियर। चलो नेक्स्ट। A bag contains lemon flavored candies only. Manli takes out only one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out an orange flavored candy and a lemon flavored candy? बताओ, एक बैग में क्या रखा गया है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली रखा गया है, कौन सा, लेमन फ्लेवर का, यानी थैले में केवल लेमन फ्लेवर्ड है, या ऐसा समझ लो थैले में केवल नींबू है, तो उस थैले में से संतरा कैसे निकलेगा, बताओ निकल जाएगा क्या, नहीं निकलेगा। तो संतरा नहीं निकलेगा, यानी ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी तो नहीं निकल सकती। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0। जब उसमें है ही नहीं ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी तो निकलेगी कहां से। आगे क्या बात समझ में, थैले में जब ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी है ही नहीं तो निकलेगी कहां से, यह इवेंट कैसा हो जाएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0। ठीक है।
तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 0। अब आता है लेमन फ्लेवर्ड कैंडी निकलनी चाहिए। लेमन फ्लेवर्ड कैंडी निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्योंकि थैले में क्या है सिर्फ और सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही है और कुछ भी नहीं है। आगे बात समझ में क्लियर? ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हमारे पास, इट इज गिवन दैट in a group of 3 students the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992। यानी हमारे पास प्रोबेबिलिटी दी गई है किसकी, कि इन स्टूडेंट्स के बर्थडे सेम डे नहीं आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास दी है। तो हम मान लेते हैं यहां पर, क्या मान लेते हैं, लेट ई बार बी द इवेंट, let E bar be the event that 2 students are not having same birthday। आर नॉट हैविंग सेम बर्थडे। ई बार हमने ये इवेंट मान लिया, तो पी ई बार हमारे पास क्या आ जाएगा, जो कि हमें दिया हुआ है 0.992। कितना दिया हुआ है 0.992। इसके बाद हम क्या मान लेते हैं, ई हम मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सेम बर्थडे। लिख लेते हैं लेट ई बी द इवेंट दैट 2 students are having same birth। ई ये इवेंट है कि सेम डे आता है, तो पी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, पी ई हो जाएगा 1 माइनस पीई नोट। तो 1 माइनस पीई नोट कितना दिया हुआ है 0.992, तो पीई कितना हो जाएगा 0.008। पीई क्या है हमारे पास, इवेंट बी द स्टूडेंट्स हैविंग सेम बर्थडे, यानी सेम डे बर्थ उनका होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.008। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक बैग में 3 तो रेड बॉल है, 3 रेड बॉल्स हैं और 5 कैसे हैं ब्लैक बॉल्स एक बैग के अंदर हैं। तो क्या कह रहा है, रैंडमली उसमें से हमने क्या किया, एक बॉल निकाला, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल रेड कलर की होगी, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि बॉल रेड कलर की होगी। तो यहां पर हम क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, गेटिंग रेड बॉल कैसे निकालते हैं हम, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट। क्या करते हैं अपन, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल क्या होगा, ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, टोटल बॉल कितनी है इसके अंदर 8 बॉल है, 3 रेड 5 ब्लैक, हम बिना देखे उसमें से हम बॉल निकालेंगे तो 8 में से कोई सा भी नहीं बॉल निकल सकता है कि नहीं निकल सकता, पॉसिबिलिटी ये है कि 8 में से कोई सा भी निकल जाए। तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 8, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स 8 है, 8 में से कोई सा भी बॉल निकल सकता है 8। फेवरेबल क्या है 3 क्या हो, हमें रेड बॉल चाहिए तो हमारे फेवर में क्या होगा, अगर रेड बॉल निकल गई तो हमारे फेवर में हो गया वो, क्योंकि हमें कह रहा है रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी, और टोटल रेड बॉल्स कितनी है 3, तो 3/8। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, कह रहा है नॉट रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग या नॉट गेटिंग रेड बॉल, नॉट गेटिंग रेड बॉल
क्या होता है, इसको दो तरीके से कर सकते हो। एक तो क्या कि एक में से घटा दो किसको, रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी को, रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर दो आंसर। या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि रेड बॉल नहीं निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ऑल पॉसिबल तो 8 नहीं निकलेगा, अगर रेड बॉल नहीं निकलेगा तो कौन सा निकलेगा, ब्लैक निकलेगा, और ब्लैक कितने हैं 5 है, 5/8। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग रेड बॉल is equal to 1 minus probability of getting red ball। ठीक है, getting red ball, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं शॉर्ट में, PR गेटिंग रेड बॉल। तो 1 माइनस 3/8 करोगे क्या आ जाएगा अपने पास 5/8। तो दोनों में से कोई सा भी तरीका आप कर सकते हो। क्लियर, समझ में आ रहा है? चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है हमारे पास, देखो अ बॉक्स कंटेन्स, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें क्या 5 मार्बल, रेड मार्बल है, 8 व्हाइट मार्बल है, 5 व्हाइट 8 रेड, सॉरी 5 रेड 8 व्हाइट एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स रेंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, कि वो बॉल कैसी होगी या वो कंचा कैसा होगा, रेड मार्बल का होगा कि व्हाइट मार्बल का होगा कि नॉट ग्रीन होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल PR लिख लेता हूं, ठीक है, या पहले जैसे किया था आप वैसे भी कर सकते हो। क्या, गेटिंग रेड बॉल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑल फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ऑल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, क्या कहां लिखते हैं नीचे, कितने होंगे, 5 रेड है, 8 ये है, 13, 13 और 4 कितने हो गए 17, कितने हो गए 17। हमें कौन सा चाहिए, रेड, रेड बॉल कितने हैं 5 है, तो 5/17। ऐसे ही अगर हम बात करें किसकी, व्हाइट बॉल की, तो P मैं इसको लिख लेता हूं W, शॉर्ट में लिख लेता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल, ऐसा लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल, या PW इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, ऑल पॉसिबल आउटकम 17 और व्हाइट बॉल्स कितनी है 8, 8/17। फिर नॉट ग्रीन क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ग्रीन, ग्रीन बॉल नहीं निकलने की प्रोबेबिलिटी को मैं क्या लिख लेता हूं G बार, कि ग्रीन बॉल नहीं निकलेगा, नॉट गेटिंग रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग रेड बॉल इज इक्वल टू ऑल पॉसिबल आउटकम्स 17। अब ग्रीन बॉल नहीं निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो ये 4 तो ग्रीन बॉल है, ये 4 ग्रीन बॉल अगर हम हटा दे तो बची कौन सी, व्हाइट और रेड, तो ग्रीन नहीं निकलेगी, तो चारों को हटा दो, कितना बच गया 8 और 5 13, 13/17। क्लियर, या फिर इसको ऐसा भी कर सकते हो, पहले ग्रीन बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी निकालो, फिर उसको 1 में से माइनस कर दो, या फिर ऐसा कर लो, ग्रीन बॉल कब नहीं निकलेगा, जब उस बॉक्स में ग्रीन मार्बल हो ही नहीं, ग्रीन कलर का कंचा, हरा कंचा जब है ही नहीं उसमें तो निकलेगा ही नहीं, तो उस हरे कंचे को हटा ही दिया, कितने बच गए 13, 13/। क्लियर, चले आगे, चलो नेक्स्ट कह रहा है पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसा कॉइन्स, कितने 50 पैसा कॉइन्स 100। तो देखो क्या क्या दिया हुआ है, फिफ्टी पैसे के कितने कॉइन्स है 100 है। फिर कह रहा है 1 रुपीज 51 रुपीज कॉइन, तो 1 रुपए के कितने कॉइन्स है 50 कॉइन्स है, और 2 रुपए के 20 कॉइन है, 2 रुपए के कितने कॉइन्स हैं 20। इसके बाद क्या है 10 रुपए के कितने कॉइन, 5 रुपए के 10 कॉइन है, 5 रुपए के कितने कॉइन है 10 कॉइन्स है, ये हमारे पास है। टोटल कॉइन कितने हो गए 100, 50, 150 और 20, 70, 10, 80, 180 कॉइन, ये हो गया हमारे पास। अब कह रहा है विल बी अ 50 पैसा कॉइन, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन
टोटल कितने सिक्के हैं इसके अंदर बताओ? टोटल सिक्के हैं 180। अब हमने क्या किया, पिग्गी बैंक को उल्टा करके ऐसे हिलाया, तो अब 180 सिक्के उसके अंदर टोटल, उस 180 में से कोई सा भी तो बाहर गिर सकता है। तो यानी पॉसिबिलिटी कितनी हुई? 180। पॉसिबिलिटी कितनी हुई? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 180। फेवरेबल क्या होगा? अगर हमें क्या चाहिए? 50 पैसे का सिक्का, और उसके अंदर टोटल कितने 50 पैसे के सिक्के हैं? 100। तो 100 बटा 180 यानी कि 10 बटा 18, या फिर इसको आप क्या कह सकते हो? 5/9। 5/9। नेक्स्ट कह रहा है विल नॉट बी ए 5 रुपीज कॉइन, तो आप इसको क्या करोगे? 5 प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 5 रुपीज कॉइन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज कॉइन, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज कॉइन, 1 माइनस 5 रुपए के कॉइन होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 180 तो ऑल पॉसिबल है। 5 रुपए के कितने कॉइन्स हैं इसमें? 5 रुपए के हैं 10 कॉइन। कितने हैं? 10 बटा 180। एलसीएम लेके सोल्व करोगे क्या आ जाएगा? 170 बटा 180, 0 से 0 कैंसिल, क्या बच गया? 17/80। क्लियर? सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी है जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली हैं। 5 नर मछली और 8 मादा मछली हैं, मेल फिश और फीमेल फिश हैं। उसने उसमें से रैंडमली मछली निकाली, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि निकाली गई मछली नर मछली है या यानी कि मेल फिश है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मेल फिश, किसकी प्रोबेबिलिटी? मेल फिश होने की क्या प्रोबेबिलिटी है बताओ? टोटल फिश कितनी है? ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितना है? कितनी मछलियां हैं टोटल? टोटल नंबर ऑफ फिश या टोटल नंबर ऑफ फिश इज इक्वल टू 8 and 5 कितने हो गए? 13। कितनी फिश है इसके अंदर? 13 फिश है। तो 13 में से कोई सी भी निकल सकती है, यानी पॉसिबिलिटी कितनी की है? 13 की। हमें कौन सी कह रहा है? मेल फिश निकलने की कह रहा है, नर मछली की। तो मेल फिश निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फिश इज मेल फिश? तो मेल फिश कितने हैं इसके अंदर बताओ? मेल फिश कितने हैं? 5। तो 5/30। तो मेल फिश निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 5/13। क्लियर? सिंपल, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट। ये क्या है? गेम ऑफ चांस है, यानी स्पिनिंग व्हील देखा होगा आपने, स्पिनिंग व्हील है और एक बीच में एक एरो लगा हुआ है। स्पिन को घुमाया, अब वो स्पिन घूमते घूमते रुकेगा और जहां पर रुकेगा वहां पर एक एरो भी है। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जब वो स्पिन करता हुआ व्हील रुकेगा तो उसमें से जो एरो के पास आके रुकेगा वो 8 रुकेगा। कौन आके रुकेगा? 8 नंबर। 8 नंबर आकर के एरो पे रुक जाएगा। जैसे यहाँ पर 1 नंबर रुका हुआ है, यहाँ पर क्या रुका हुआ है? 1 नंबर। तो ऐसा हो, क्या प्रोबेबिलिटी कि 8 आके रुकेगा? ठीक है, तो हमने निकालते हैं पहला क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8। आठ मिलेगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 8। ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 ही नंबर है, 8 में से कोई सा भी रुक सकता है। हमें कौन सा चाहिए? 8। हम क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। नंबर ऑफ यानी कितने नंबर हैं ऐसे जिसमें हमें क्या मिले? हमारे फेवर मिले। हमें क्या चाहिए? 8। 8 कितनी बार है इसके अंदर? 1 बार है, तो 1/8। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, एन ऑड नंबर। क्या मिलना चाहिए? ऑड नंबर मिलना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि हमें ऑड नंबर मिलेगा? टोटल पॉसिबिलिटी 8 में से किसी की भी 8। ऑड नंबर कितने हैं इसके अंदर? देखो, एक तो 1 होता है ऑड, 3 होता है, 5 होता है और 7 होता है। ये चारों नंबर कौन से? ऑड होते हैं। और ये टोटल कितने हैं? 4 हैं। तो कितना हो जाएगा? 4/8 यानी कि 1/8।
ऐसे ही कह रहा है अ नंबर ग्रेटर देन 2, कौन सा, थर्ड क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा नंबर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है बताओ। ऑल पॉसिबल आउटकम तो 8 ही है, 8 ही है। अब 2 से बड़े कितने नंबर है इसके अंदर, ये देखो 2 से बड़ा एक होता है मेरे हिसाब से 3 होता है, 4 5 6 7 और 8 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर ऐसे हैं जो 2 से बड़े हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। आपके हिसाब से अगर कोई से और बड़ा हो तो आप ले सकते हो। बाकी आंसर क्या आएगा, 3/4। फोर्थ क्वेश्चन, अ नंबर इज लेस देन 9, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 9, 9 से छोटा होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। देखो ऑल पॉसिबल आउटकम तो 8 ही है, 8 में से कोई सा भी आएगा। अब 9 से छोटे इसके अंदर कितने नंबर हैं ये बता दो, 9 से छोटे इसके अंदर कितने नंबर है। मेरे हिसाब से सारे इसके अंदर 9 से छोटे और टोटल कितने, वो 8 है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1 हो गई। इसका मतलब 9 से छोटा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 100% है, पक्का है। स्पिन करते ही 9 से छोटा नंबर आएगा क्योंकि इसके अंदर 9 से बड़ा कोई नंबर है ही नहीं, ना तो 9 है, ठीक। समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या कहता है, अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई एक बार थ्रो किया। डाई आप जानते ही हो क्या होता है, ऐसा होता है, इस पे 1 2 3 ऐसे 4 5 6 7 6 लिखे हुए, 6 तक लिखा होता है। कितने तक होता है, 1 2 3 4 5 6। तो क्या प्रोबेबिलिटी है, जब हमने उसको एक बार फेंका तो एक प्राइम नंबर मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। टोटल इसके अंदर कितने नंबर हैं, 6, डाइस में 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, पॉसिबिलिटी 6 में से 6 किसी की भी है। अब बताओ इसमें से प्राइम नंबर कौन सा होता है, 1 2 3 4 5 6, इन 6 के 6 में से प्राइम नंबर कौन सा है। व्हाट इज प्राइम नंबर, व्हाट इज द प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो होता है जो या तो खुद की टेबल में आएगा या एक की टेबल में आएगा, ऐसे 2 नंबर होने चाहिए, केवल ऐसे 2 नंबर होने चाहिए, एक नहीं 2, ठीक है। क्या होने चाहिए, 2 नंबर होने चाहिए, या तो वो खुद की टेबल में आए या फिर वो एक की टेबल में आए। आगे बात सुनना, ऐसे इसके अंदर कितने नंबर हैं, पहला तो आपको दिख रहा होगा 2, एक तो 2 है जो खुद की टेबल में आता है, और एक तो 2 है जो खुद की टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है। एक 3 है जो खुद की टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है। और एक 5 है जो खुद की टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है। अब कहोगे 4 भी तो है, खुद की टेबल में आता है 1 की टेबल में आता है, लेकिन 4 2 की टेबल में भी तो आता है, तो तीसरा नंबर भी मिल गया, एक तो 1 एक 4 और एक 2। हमने कहा केवल 2 नंबर होने चाहिए, क्या होने चाहिए, 2 नंबर, तो 4 नहीं होगा। यानी 4 में क्या क्या आ गया, 2 में 1 और 2, 1 और 3, 4 में क्या होगा, 1 2 और 4, 3 हो गए, 1 और 5, ये होगा 1 2 3 और 6, तो ये तो कतई नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 2 और 3 और 5। अब आप कहोगे सर एक को क्यों छोड़ रहे हो, एक को क्यों छोड़ रहे हो, एक भी तो बताओ, एक की टेबल में आता है, खुद की टेबल में आता है, बिल्कुल सही। एक जो है वो एक की टेबल में आता है और खुद की टेबल कौन सी, एक की, तो बताओ ये दोनों एक ही नंबर तो हुआ, ये दोनों एक ही नंबर तो है। मैंने कहा 2 नंबर होने चाहिए, ऐसी 2 टेबल होनी चाहिए, ठीक है, 2 नंबर होने चाहिए, ये तो एक ही है, इसलिए एक क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। क्या कौन से हो गए प्राइम नंबर, 2 3 एंड 5। 1 से लेकर 6 के बीच में केवल 3 प्राइम नंबर होते हैं, केवल 3 प्राइम नंबर होते हैं, तो 1/2। उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, ठीक। चलो, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, प्रोबेबिलिटी, किस बात की प्रोबेबिलिटी, नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में आना चाहिए नंबर। बताओ, पॉसिबिलिटी तो ये है कि डाई फेंकी 6 में से कोई सा भी आ सकता, 5 सा फेंका,
क्या फेंका, पासा फेंका। पासा फेंकते ही क्या हो सकता है, एक भी आ सकता है, 2 3 4 5, कोई सा भी पॉसिबिलिटी 6 की 6 की। हमें क्या चाहिए, 2 से 6 के बीच में, 2 से 6 के बीच में मेरे हिसाब से 3 आता है, 4 आता है और 5 आता है। टोटल कितने हो गए, 3 नंबर हो गए बाई 2। तीसरा कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर। हमें क्या चाहिए, ऑड नंबर चाहिए। 6 में से कोई सा भी हो सकता है। ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 और 3 और 1 5, ये ऑड नंबर्स होते हैं मेरे हिसाब से। तो 3 नंबर्स ऐसे हैं, तो 1/2 1/2 1/2 1/2, ठीक है। तो इन तीनों की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/2 1/2 1/2। तो क्या ये एलिमेंट्री इवेंट है क्या, बता दो मुझे, क्या ये एलिमेंट्री इवेंट है क्या, नहीं है। कैसे नहीं है, मुझे क्या पता, ऐसे नहीं है, क्योंकि पॉसिबल आउटकम्स क्या है, 3 है, मैंने कहा था 1 होना चाहिए, और तीनों का सम भी हमारे पास क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। 1 कार्ड ड्रॉन फ्रॉम वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। अब कार्ड का आ गया अपने पास, कार्ड के बारे में आपको बता रखा है, कार्ड के बारे में बताया है, एक बार फिर से बता देते हैं क्या होता है। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। इसमें से 26 कार्ड तो कैसे होते हैं, रेड होते हैं, और 26 कार्ड तो कैसे होते हैं, ब्लैक होते हैं, ठीक है। ठीक है, एक तो रेड होते हैं और एक ब्लैक होते हैं, एक नहीं 26 26, ये बात समझ में आ गई, 26 रेड 26 ब्लैक। अब इस रेड 13 रेड 26 रेड में से 13 रेड और होते हैं अलग अलग टाइप के, 13 13 13, ठीक है। 13 13 क्या होते हैं, 13 13 अलग अलग टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है डायमंड, क्या होता है, डायमंड, जिसकी शेप कैसी होती है, कुछ ऐसी होती है। और एक होता है हार्ट, HEART, हार्ट, हार्ट की शेप तो आप जानते ही हो, ऐसी होती है, हार्ट की शेप तो जानते ही हो। अब इसमें कौन कौन सा होता है, एक तो होता है इसके अंदर एस, जिसपे लिखा होता है ए, सेम टू सेम यहाँ भी होता है एस, जिसपे लिखा होता है ए। उसके बाद गिनती चालू हो जाती है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ऐसे 10 तक और रहते हैं पत्ते, जिन पे ये गिनतियां लिखी होती हैं। उसके बाद क्या होता है, एक होता है किंग। अब किंग है तो एक होगी क्वीन, और किंग और क्वीन है तो एक होगा जैक। एक होगा किंग यानी बादशाह, एक होगी क्वीन यानी रानी, और तीसरा एक क्वीन और बादशाह भी है रानी में, तो एक कौन होगा, गुलाम। इसको क्या बोलते हैं, गुलाम, ठीक। एस होता है, एस क्या होता है, हुक्म, ठीक है, हुक्म। ए हो गया अपने पास किंग, और सेम टू सेम यहां भी ऐसा ही होता है, सेम टू सेम यहां भी ऐसा ही होता है, किंग क्वीन और एक होता है जैक। आ गई बात समझ में। अब बात करते हैं ब्लैक कलर में। ब्लैक पत्तों में भी ऐसे ही 2 होते हैं, 13 13, क्या होते हैं, 13 13 होते हैं, 13 13। एक तो होता है स्पेड और एक होता है क्लब। स्पेड की शेप कैसी होती है, ऐसे पान के पत्ते जैसी, यूं पान के पत्ते जैसी शेप होती है। और एक कौन सी होती है, क्लब। क्लब ऐसा होता है, पेड़ के जैसा दिखेगा, इस टाइप का होता है क्लब। स्पेड में भी सेम वही होता है, एस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर आएंगे किंग, फिर आएंगे क्वीन, फिर आएंगे कौन, जैक। ये सेम टू सेम यहां भी होता है, एज इट इज, क्लियर। अब देखो, ये तो हो गया एस कार्ड, ये तो हो गया एस कार्ड, और इन तीनों को क्या बोलते हैं, फेस कार्ड। फेस कार्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन पे तस्वीर छपी होती है, इस पे किंग की, इस पे क्वीन की, इस पे जैक की तस्वीर
छपी होती है, इसलिए इसका नाम क्या है, फेस कार्ड। ठीक, और क्या है, हाँ अब क्या क्या हो गया देखो, यानी कि 13 तो हमारे पास क्या होते हैं डायमंड, 13 हर्ट लाल कलर के, 13 स्पेड ब्लैक कलर का, 13 अपने पास क्लब ब्लैक कलर, 4 एस होते हैं, 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होती है और 4 हाँ गुलाम होता है, जैक होता है। ये बात समझ, उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी, इसको नोट कर लेना, इसको फटाफट नोट कर लेना, इसी पे बेस्ड आगे के ये क्वेश्चन है, ये मालूम होगा तो ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो चलो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के। अ किंग ऑफ रेड कलर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर, लाल कलर का किंग होता है क्या, होता है, कितने होते हैं, अभी अभी किया था 2 होते हैं। टोटल पत्ते कितने होते हैं, कह रहा है कितने में से, 52 में से, कह रहा है ना 52 में से, यानी ऑल पॉसिबल क्या हो गया 52, यानी 52 कार्ड में से हम एक पत्ता रैंडमली निकाल रहे हैं बिना देखे, तो 52 है, पॉसिबिलिटी 52 में से कोई सा भी आ सकता है। रेड कलर का किंग आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, रेड कलर के कितने किंग है सर, 2 हैं, तो कितना हो गया, 2 रख दिया 1/26। ए फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड, फेस कार्ड कौन सा हो गया, फेस कार्ड कितने पत्ते हैं टोटल, 52। ये कह रहा है फेस कार्ड होने की, एक फेस कार्ड होने की, फेस कार्ड अभी अभी मैंने आपको बताया कितने होते हैं फेस कार्ड, 6 तो रेड के, यानी 3 डायमंड के, 3 हर्ट के, 3 स्पेड के, 3 क्लब के, 3 चौक 12, यानी 6 तो रेड के, 6 ब्लैक के, तो 12 फेस कार्ड होते हैं। इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसको और डिवाइड करोगे ये आ जाएगा, क्लियर। चलो, अ रेड फेस कार्ड, रेड कलर का फेस कार्ड होने की क्या प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड, टोटल कितने हैं, 52 है। लाल कलर के कितने फेस कार्ड है, 6, अभी अभी किया था अपन ने 6, तो ये कितना हो गया 3/26। नेक्स्ट कह रहा था जैक ऑफ हार्ट, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ का आंसर है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जैक ऑफ हार्ट, पान का गुलाम, कितना होता है, हार्ट का कितने जैक होते हैं, एक होता है, एक होता है, सबके एक एक होते हैं, डायमंड का एक, हार्ट का एक, स्पेड का एक और क्लब का एक, तो जैक कितना हो गया, हार्ट का एक, 1/52। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ स्पेड, स्पेड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए स्पेड, टोटल पत्ते 52, स्पेड कितने होते हैं 13, अभी आपको बताया था 13 डायमंड, 13 हर्ट, 13 स्पेड और 13 क्लब, सब कुछ 13, मेरा कुछ नहीं है, ठीक है, मेरा कुछ नहीं, सब कुछ सब आपका तो है। द क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड की क्वीन क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड इज इक्वल टू, टोटल पत्ते कितने हैं 52, डायमंड के पास कितनी क्वीन है, एक ही क्वीन है, एक ही वो होता है, एक क्वीन है, क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी 1/52, क्लियर। चलो, ये सिंपल सा क्वेश्चन, ये सिंपल तब लगेगा जब आपको अभी कार्ड्स के बारे में जो बताया वो मालूम होगा, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, 5 कार्ड्स हैं, द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स आर वेल सफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स, ठीक है, 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम, यानी 52 पत्तों में से आपको क्या क्या दिया गया है, एक तो दिया है द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस, कितने पत्ते हो गए देखो 1 2 3 4 और 5, अब की बार केवल आपको कितने दिए हुए हैं, 5 दिए हुए हैं, उन पांचों में से
आपको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? क्वीन निकलने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन। अब बताओ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं आपकी बार आपके पास? अब तक आपको कितने पत्ते दे रखे थे? 52। 52 में से निकालना था। अब की बार केवल कितने दिए? देखो 1 2 3 4 और 5। इन पांचों में से क्वीन निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 5 पॉसिबल आउटकम्स हो गए आपके। हमारे फेवर में कौन है? फेवरेबल आउटकम कौन सा होगा? फेवर में क्या होगा जब क्वीन निकलेगी? क्वीन कितनी है? 1 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना। अब कह रहा है कि अगर क्वीन है, क्वीन को हमने क्या किया? निकाला, क्वीन निकली, हमने उसको साइड में रख दिया, चलो साइड में। अब कितने पत्ते बचे? यानी उस पांचों में से हमने क्वीन हटा दिया, कितने पत्ते बच गए? ये क्वीन हमने हटा दिया, कितने बच गए बताओ? 1 2 3 4। 1 2 और 3 और 4 पत्ते बच गए टोटल। तो इस सेकंड में से ए पार्ट जो पूछ रहा है कि एस निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस। एस निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है? टोटल आपकी बार पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं बताओ? अब की बार तो 4 ही हैं। कितने बचे हैं? 4। क्वीन तो हमने बाहर कर दी, 4 बचे हैं। 4 में से हमें क्या चाहिए? एस चाहिए। एस कितना है? 1 है, 1/4। बी कह रहा है, क्वेश्चन बी कह रहा है क्वीन निकलने की प्रोबेबिलिटी बताओ। टोटल कितने हैं पत्ते बचे? 4। क्वीन निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। बताओ क्यों? क्योंकि क्वीन तो हमने पहले ही बाहर निकाल दी। जब उसमें क्वीन है ही नहीं, क्वीन निकलेगी कहां से? तो हमारे फेवर में बात ही नहीं हो रही, क्वीन को तो पहले ही हटा दिया, तो हमारे फेवर में तो बात ही नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 0 हो गई। तो क्वीन निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगले लेक्चर में। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करो और खूब मेहनत से पढ़ाई करो, खूब एंजॉय करो। ठीक है, चलो राधे राधे।